गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक कवर कर लिया था। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, उस पर 1.6 मीटर की स्टैचू खड़ी है। तो हम सबसे पहले एक पेडिस्टल बना लेते हैं। सपोज करो ये हमारा पेडिस्टल है और इस पर 1.6 मीटर का स्टैचू खड़ा है। तो इसकी हाइट कितनी है स्टैचू की? 1.6 मीटर। अब क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट सी। ठीक, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है। तो इसके टॉप पे जब हम देखेंगे इस ग्राउंड से, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ये पूरा हो गया 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से हमें देखना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। यानी पेडिस्टल के टॉप पे जब हम देखेंगे इस पॉइंट से, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। सबसे पहले हम ए बी को कोई x मीटर मान लेते हैं, जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं सी ए इक्वल टू सी बी प्लस बी ए। अब इसकी मदद से हम सी ए निकालेंगे, देन छोटे वाले ट्राइंगल में आएंगे और x और सी ए की मदद से सी ए की वैल्यू निकालेंगे। हमें दो इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। देखिए आइए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? लेट एज्यूम हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू x मीटर हमने मान लिया। यहाँ से हम कह सकते हैं सी ए इक्वल टू सी बी प्लस बी ए। सी बी की वैल्यू कितनी है? 1.6 प्लस बी ए की वैल्यू x। तो ये सी ए की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? 1.6 प्लस x मीटर। अब हम ट्राइंगल सी, इसको हमें पी पॉइंट मानना पड़ेगा क्योंकि दो सी पॉइंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी सी ए में, पी सी ए ट्राइंगल में हम देखेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं tan 60 इक्वल टू, इस tan 60 के लिए परपेंडिकुलर सी ए होगा और बेस पी ए होगा। तो हम कह सकते हैं सी ए बाई पी ए। अब tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू सी ए की वैल्यू कितने निकाली थी? 1.6 प्लस एक्स बाई पी ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम एजिटेज रहते थे। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू बोल सकते हैं 1.6 प्लस एक्स बाई √3। ये इक्वेशन 1 हमारा बन गया। अब दूसरे एंगल में आते हैं, ट्राइंगल पी ए बी में। ट्राइंगल पी ए बी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए बी ए होगा और बेस पी ए होगा। तो बी ए बाई पी ए। अब tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू बी ए की वैल्यू हमने x माना था बाई पी ए। तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x मीटर। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, दोनों तरफ पी ए की वैल्यू x है और इसमें पी ए की वैल्यू 1.6 प्लस एक्स बाई √3 है, यानी दूसरी तरफ वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम दोनों इक्वेशन से देखेंगे, बोल सकते हैं x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स बाई √3। यहाँ से √3 x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, एक्स को इस साइड लाएंगे तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 बटे √3 माइनस 1। दिख नहीं रहा? यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल कितनी आ गई? x निकालनी थी, x हमने निकाल दिया। हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इस बार क्या कह रहा है? हमारे पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब
फिगर बनाना हमें, फिगर में किसकी हाइट बड़ी लेनी है, किसकी हाइट छोटी लेनी है, इस बात को ध्यान रखना कि जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा डिग्री होगा उसकी हाइट बड़ी होगी। जैसे बिल्डिंग से हम अगर टावर को देख रहे हैं तो इसमें टावर, जब बिल्डिंग से टावर के टॉप के देख रहे हैं, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, जब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, और जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स टावर को देखने के लिए हमें ज़्यादा एंगल मूव करना पड़ रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि टावर की हाइट बड़ी होगी। तो हम एक ऐसा फिगर लेंगे जिसमें टावर की लेंथ हम बड़ी लेंगे और बिल्डिंग की लेंथ छोटी लेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है, इस टावर, ये आपका हो गया बिल्डिंग और ये हो गया आपका टावर। अब टावर के फुट से जब बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या, और टावर की लेंथ कितनी गिवन है, 50 मीटर, ये टावर की लेंथ है 50 मीटर। ठीक, हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट। सपोज करो हम मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट x मीटर है। ठीक, तो हम यहाँ कह सकते हैं लेट एज्यूम हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू x मीटर, हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में से उस ट्रायंगल को चूज करेंगे जिसमें कम से कम एक साइड की वैल्यू गिवन हो। तो इसमें आप देखिए, जो टावर वाले ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में टावर वाला साइड इंक्लूड है उसमें हमें एक लेंथ पता है 50 मीटर। अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें 50 मीटर पता है। इसकी मदद से हम उस साइड को निकालेंगे जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉमन है, ए सी। तो सबसे पहले हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं tan 60 इक्वल टू, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। इस 60 के लिए परपेंडिकुलर बी ए होगा और बेस ए सी होगा। तो हम कह सकते हैं tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बी ए बाई ए सी। tan 60 की वैल्यू √3, बी ए की वैल्यू 50 मीटर और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बाई √3 मीटर। ठीक, अब हमें AC की वैल्यू पता चल गई। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में आएंगे और AC की मदद से बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ADC। ये ट्रायंगल ABC था और ट्रायंगल अब देखना है ADC में। इस ट्रायंगल में जब देखेंगे तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए DC होगा और बेस AC होगा, तो ये DC बाई AC। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी है, हमने x मानी हुई है तो x बाई AC की वैल्यू हमें पता चल गई है 50√3, जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक, तो यहाँ से AC की वैल्यू रखेंगे 50/√3। ठीक है, ये कह सकते हैं 1/√3 इक्वल टू x√3/50, क्योंकि √3 ऊपर चला जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 50 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो x√3 इक्वल टू 50/√3। अब √3 यहाँ की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा उसको, x इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू 50/3 मीटर। ठीक है, अब 50/√, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू 50/3 मीटर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50/3 मीटर। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो पहले दो पोल हम बना लेते हैं इक्वल हाइट की। चलिए ये दो पोल हमने इक्वल हाइट की बना लिया। अब आगे क्या करें? आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी इनके बीच क्या गया हुआ है? रोड गया हुआ है, और रोड के दोनों साइड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों खड़े हैं। यानी अगर रोड के एक साइड पहला पोल है तो रोड के दूसरे साइड दूसरा पोल इस तरह से खड़ा है और बीच में रास्ता गया हुआ है। विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये 80 मीटर वाइड किसके लिए? रोड के लिए है। रोड की चौड़ाई कितनी है टोटल? 80 मीटर, ये रोड की चौड़ाई गिवन है, ठीक है। और रोड के दोनों साइड ये दोनों पोल खड़े हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, इन दोनों के बीच में रोड पर एक पॉइंट है, तो हम रोड पर कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P। आगे क्या रहा है इस पॉइंट के बारे में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी इस पोल से एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा और दूसरा 30 डिग्री का बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ इन दोनों पोल के टॉप की तरफ देखेंगे, ठीक। ये एंगल अगर एक ये 30 डिग्री मान लें तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने अपना फिगर बना लिया। अब आगे क्या कर रहा है? रिस्पेक्टिवली, यानी उसी तरह से बना हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें सबसे पहले क्या करना है? इस पोल्स, इन दोनों पोल की हाइट बतानी है। क्योंकि दोनों पोल की हाइट इक्वल है तो हम किसी एक ही पोल की हाइट निकालेंगे, तो इससे हमें दोनों पोल की हाइट पता चल जाएगी। और क्या कह रहा है? इस पॉइंट से इन दोनों के पोल के बीच कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस ये पोल कितना दूर है और इस पॉइंट से ये पोल कितना दूर है। अगर हम इनका नाम दे दें A B C D, तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल A P B और दूसरा ट्रायंगल P D C। हमें एक वैल्यू, केवल एक वैल्यू पता है, इसकी वाइड कितनी है, सड़क की वाइड विड्थ कितनी है? 80 मीटर। इसमें से अगर हम PC को x मीटर मान लें तो AP की वैल्यू कितनी होगी? 80 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि पूरा 80 था उसमें से x निकाल दिया तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस x मीटर। अब इन दोनों की मदद से हम AB और CD निकालेंगे और AB और CD को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों पोल की हाइट इक्वल है। तो यहाँ से हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABP में tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इस 60 के लिए परपेंडिकुलर AB होगा और बेस 80 माइनस x होगा, तो AB बाई 80 माइनस x। अब AB tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AB बाई 80 माइनस x, तो यहाँ से AB की वैल्यू निकल के आएगी 80 माइनस x इंटू √3, ठीक है। इसी तरह से हम ट्रायंगल PDC में, ट्रायंगल PDC में इसमें थीटा 30 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर DC और बेस PC, तो tan 30 इक्वल टू DC बाई PC। और tan 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/√3 इक्वल टू DC बाई PC की वैल्यू हमने कितनी मानी थी? x माना। अब DC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x/√3। अगर इसको हम इक्वेशन 1 बोले और इक्वेशन 2 बोले, किसको नहीं, इसको बोल रहे हैं। तो अब देखो AB और DC क्या है? हाइट ऑफ पोल्स हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स है, यानी दोनों की हाइट्स कितनी है? इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB बराबर DC बराबर हाइट ऑफ पोल। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे हम, AB बराबर BC, तो सेकंड वाला भी दोनों इक्वल के दूसरे साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा, तो 80 माइनस
ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली थी 80 माइनस एक्स रूट थ्री, 80 माइनस एक्स रूट थ्री इक्वल टू डी सी की वैल्यू कितनी है एक्स बाई रूट थ्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह से 80 माइनस एक्स की भी वैल्यू निकल जाएगी। और हाइट ऑफ पोल हमारे पास है ही ऑलरेडी, किसी एक में एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हाइट ऑफ पोल्स भी निकल जाएगी। देखिए रूट थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 80 माइनस एक्स इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू एक्स। ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो गया 240 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, तो 240 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 60 मीटर। अगर x इक्वल टू 60 मीटर हो गया तो AP की वैल्यू क्या आएगी, अभी PC की वैल्यू आई है x इक्वल टू 60 मीटर, तो AP की वैल्यू कितनी आएगी, AP इक्वल टू 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट P से दोनों पोल का डिस्टेंस हमें पता चल गया। अगर 30 डिग्री वाला एंगल जिधर बन रहा है उधर कितना मीटर होगा, 60 मीटर होगा, और जिधर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिस टॉप के लिए, जिस पोल के लिए 60 डिग्री बन रहा है उसका वैल्यू कितना है 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल AB भी है और हाइट ऑफ पोल DC भी है, किसी एक में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ पोल निकल जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ पोल इक्वल टू DC वाले में रखते हैं तो DC इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री था, तो DC इक्वल टू AB, इन दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल टू x की वैल्यू 20 बाई रूट थ्री। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 20 बाई रूट थ्री मीटर। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस पॉइंट P से C का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है, और पॉइंट P से A का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। इसी तरह से हाइट ऑफ पोल AB और DC की वैल्यू कितनी आ गई 20 बाई रूट थ्री मीटर। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कनाल। एक कनाल है, हम ये कनाल मान लेते हैं कि ये पूरा कनाल है, और इसकी विड्थ मान लेते हैं, कनाल की विड्थ कितनी है और इसी पे कनाल बह रहा है। इसके एक साइड में, एक किनारे में टावर खड़ा है, टीवी टावर। तो हम इसके एक किनारे टीवी टावर खड़ा कर देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के डायरेक्ट अपोजिट में एक पॉइंट है, बैंक पे ही, इस कनाल के दूसरे साइड जो किनारा है उस पर एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यानी इस पॉइंट से अगर हम टावर को देख रहे हैं तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, आगे कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट। इस पॉइंट को, जो पॉइंट 20 मीटर डिस्टेंस है वो फुट पे ज्वाइन करेगा, उस लाइन पे, सेम लाइन पे ही जाएगा। यानी तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर होंगे। ओके, तो 20 मीटर डिस्टेंस पे एक हम और पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया, ये 20 मीटर का डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इस टावर का 30 डिग्री है, ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कनाल। यानी हमें इसकी लेंथ निकालनी है पूरी और विड्थ ऑफ कनाल निकालना है। अगर हम इसको बोले A B C और इसको बोल दें D, तो हमारे पास दो ट्राइंगल होगा। इसमें विड्थ ऑफ कनाल हम x मीटर मान लेते हैं। विड्थ ऑफ कनाल हमने कितना मान लिया, x मीटर में मान लिया। अब दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल ACB में CB कॉमन है, तो दोनों केस में हम CB की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद दूसरी साइड के इक्वल के दूसरी साइड जो भी दोनों इक्वेशन में मिलेगा हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आते हैं इन ट्राइंगल ABC में,
लेकिन हमने जो एज्यूम किया वो भी हम लिख सकते हैं। लेट एज्यूम विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब यहाँ से पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ACB में। इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर CB होगा और बेस AB होगा। तो tan 30 इक्वल टू CB बाई AB। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CB की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB कितना होगा 20 + x हो जाएगा, 20 + x, क्योंकि इतना प्लस इतना बराबर पूरा AB हो जाएगा। तो यहाँ से CB की वैल्यू आएगी 20 + x/√3। ये इक्वेशन हमारा 1 बन जाएगा। वहीं पे हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल CDB में। इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो इस 60 के लिए परपेंडिकुलर CB और बेस AB। tan 60 इक्वल टू CB बाई DB। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू CB की वैल्यू हमें नहीं पता है और DB हमने कितना माना था, x मीटर माना था। तो CB की वैल्यू हो गई x√3 मीटर। अब ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में CB की वैल्यू 20 + x/√3 है और दूसरे में CB इक्वल टू x√3, यानी x√3 इक्वल टू 20 + x/√3 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से हम कह सकते हैं x√3 इक्वल टू 20 + x/√3। √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आएगा आपका 3x इक्वल टू 20 + x। x इस साइड आएगा, 3x - 2x हो जाएगा, 3x - x 2x आ जाएगा इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 मीटर आया। अभी ये x की वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू आई है, विड्थ ऑफ कैनाल की आई है। हमें निकालना और क्या है, एक चीज हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, CB है। CB की वैल्यू कहीं पे भी देख लो, एक जगह CB की वैल्यू 20 + x/√3 है, दूसरी तरह CB की वैल्यू x√3 है। जो इक्वेशन आपको आसान लगे उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ से आपका आएगा CB इक्वल टू x√3, तो CB इक्वल टू 10√3 मीटर। तो ये हमारा आ गया हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल कितना आया था, 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विड्थ ऑफ कैनाल वाला है और ये हाइट ऑफ टावर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप सभी।